ये होता है पास का ना, ये बटन है रोकने का। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से हम लोग इस पे इंटरनेट पे आप लोगों की क्लास ले रहे हैं, तो हम उसका स्टार्ट करते हैं। आपको वैसे भी पता है कि क्या पढ़ाती हूँ मैं कॉलेज में, और अब जो आपका टॉपिक होगा वो है हमारे पास अप्लाइड अकाउंटिंग। सब्जेक्ट अप्लाइड अकाउंटिंग है और राइटर का नाम है मलिक खादिम हुसैन। ठीक है, और अब जो है बाकायदा हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। नाम आपको मेरा पता ही है, तो सबसे पहले मैं अप्लाइड अकाउंटिंग के बारे में आपको इंट्रोडक्शन कराती हूँ। हम स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज। बुक का पेज नंबर है 12। पहले भी आपको बताया था कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले उसकी लैंग्वेज का पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फिर जो ज़बान बार बार अल्फाज इस्तेमाल करती है उसको हम उस सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजीज़ कहती हैं, यानी बुनियादी इस्तिलाहात। जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगी आपको समझ नहीं आएगी। नंबर 1 है बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ में बिजनेस। पेज नंबर 12 पे देखें बिजनेस। इट इज़ अ जनरल टर्म and includes any activity undertaken for the purpose of earning profit, such as buying and selling of goods, rendering services, and manufacturing goods. Therefore, a business can be of 3 types: trading concern, manufacturing concern, and services concern. ये एक आम इस्तिलाह है और इसमें ऐसे तमाम मशागिल शामिल होते हैं जिनका मकसद नफ़ा कमाना हो, मसलन अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त, खिदमात की फराहमी और अशिया की तैयारी वगैरह। इस तरह कारोबार 3 किस्म के हो सकते हैं। नंबर 1 तिजारती इदारे, नंबर 2 सनती इदारे और नंबर 3 खिदमाती इदारे। ठीक है, बिजनेस मीन वो तमाम ऐसे मशागल जिनका मकसद नफ़ा कमाना हो, बिजनेस या कारोबार कहलाता है। जिसका मकसद हसूल दौलत हो वो कारोबार कहलाता है। ठीक है, अब इस कारोबार कैसा हो सकता है कि जैसे अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त, खिदमात की फराहमी, अशिया की तैयारी वगैरह। इस तरह कारोबार की 3 अक़साम हैं। नंबर 1 तिजारती इदारे यानी ट्रेडिंग कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न यानी सनती इदारे, और सर्विसेज कंसर्न यानी खिदमाती इदारे। तो इस तरह से कारोबार की रूह से हम इनको 3 किस्म में तकसीम करते हैं। नंबर 2 है ट्रेडिंग कंसर्न। टर्म 2 ट्रेडिंग कंसर्न। अब हम इन तीनों को लेते हैं कि ये हैं क्या। नंबर 1 ट्रेडिंग कंसर्न। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which are engaged in buying and selling of goods, merchandise are called as manufacturing or trading concern. For example, cloth merchant, general store, etc. वगैरह। ऐसे कारोबारी इदारे जो अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त में मसरूफ़ हों उनको तिजारती इदारे कहते हैं। मिसाल के तौर पर क्लॉथ मर्चेंट है या जनरल स्टोर वगैरह है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जिस शक्ल में हम अशिया को ख़रीदते हैं उसी शक्ल में हम उसको फ़रोख्त कर देते हैं। तो इस तरह के इदारे जो ये काम करते हैं उन्हें हम ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। फिर दूसरा है सर्विसेज कंसर्न। सर्विसेज कंसर्न क्या है, यानी खिदमाती इदारे क्या हैं। The business organization which are engaged in providing any facility or service are called
services concern. For examples, repair shop, transport, cinema, hospital, schools etc. ऐसे कारोबारी इदारे जो कि अपने ग्राहकों के लिए कोई सहूलत या खिदमत सरअंजाम देते हों और इनसे इस खिदमत का मुआवजा वसूल करते हों तो इनको खिदमती इदारे कहते हैं। मसलन मुरम्मत की वर्कशॉप या ट्रांसपोर्ट, सिनेमा, हस्पताल, स्कूल वगैरह वगैरह। ये ऐसे इदारे हैं जो इंसान को मुख्तलिफ खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। सर्विसेज कंसर्न मीन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which are engaged in providing any facility or service are called services concern. For examples, repair shop, transport, cinema, hospital, school etc. ऐसे कारोबारी इदारे जो कि अपने ग्राहकों के लिए कोई सहूलत या खिदमत सरअंजाम देते हों और इनसे इस खिदमत का मुआवजा वसूल करते हों तो इनको खदमाती इदारे कहते हैं। मसलन मुरम्मत की वर्कशॉप, ट्रांसपोर्ट यानी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट जिस पे लोग सफ़र करते हैं, सिनेमा, हस्पताल, स्कूल वगैरह वगैरह। नेक्स्ट टर्म है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग इदारे कौन से हैं? यानी सनती इदारे कौन से हैं? The business organization engaged in producing goods are called as manufacturing concern. They purchase raw material and manufacture finished goods. For examples, sugar factory, textile industry, furniture manufacturing, etc. ऐसे कारोबारी इदारे जो कि अशिया की तैयारी में मसरूफ़ हों यानी ख़ाम माल को ख़रीद कर इसकी मदद से नई चीज़ें तैयार की जाती हों, ऐसे इदारों को सनती इदारे कहते हैं। मसलन चीनी का कारखाना, कपड़े का कारखाना, फर्नीचर की फैक्ट्री वगैरह। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से मुराद क्या है? The business organization engaged in producing goods are called as manufacturing concern. They purchase raw material and manufactures finished goods. For example, sugar factory, textile industry, furniture manufacturing, etc. ऐसे कारोबारी इदारे जो कि अशिया की तैयारी में मसरूफ़ हों यानी ख़ाम माल ख़रीद कर इसकी मदद से नई चीज़ें तैयार की जाती हों, ऐसे इदारों को सनती इदारे कहते हैं। मसलन चीनी का कारखाना, कपड़े का कारखाना या फर्नीचर की फैक्ट्री वगैरह। नेक्स्ट टर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कारोबारी तंजीम क्या है? द फर्म इंगेज्ड in business is called as business organization. The business organization may be owned by a single person or by some person jointly or by many persons. In this way, it may be of three types of sole proprietorship, second partnership or third joint stock company. जो इदारा किसी कारोबार में मसरूफ़ हो उसे कारोबारी इदारा या कारोबारी तंजीम कहते हैं। कारोबारी तंजीम मलकियत के लिहाज से किसी अकेले फ़र्द की मलकियत भी हो सकती है यानी वाहिद मिल्कियती कारोबार, चंद अफराद की मुश्तरका मलकियत भी हो सकती है यानी पार्टनरशिप, और बहुत सारे अफराद भी इसके मालिक हो सकते हैं यानी मुश्तरका सरमाए की अंजुमन वगैरह या कंपनी वगैरह। इस तरह कारोबारी तंजीम की तीन किस्म
होती हैं। नंबर 1 वाहिद आजिर या वाहिद मिल्कियती कारोबार, नंबर 2 शराकत यानी मुश्तरका पार्टनरशिप, और थर्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी मुश्तरका सरमाए की कंपनी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन द फर्म engaged in business is called as business organization. The business organization may be owned by the single person or by some one persons jointly or by many persons. In this way, it may be of 3 types of business: sole proprietorship, partnership and joint stock company. जो इदारा किसी कारोबार में मसरूफ़ हो उसे कारोबारी इदारा या कारोबारी तंजीम कहते हैं। कारोबारी तंजीम मलकियत के लिहाज से किसी अकेले फ़र्द की मलकियत भी हो सकती है, चंद अफराद की मुश्तरका मलकियत भी, और बहुत सारे अफराद भी इसके मालिक हो सकते हैं। इस तरह कारोबारी तंजीम 3 किस्म की होती है: वाहिद आजिर, शराकत और मुश्तरका सरमाए की कंपनी। फिर टर्म है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन है? अ पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी और थिंग इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज ऑनर और प्रोप्राइटर। ऐसा फर्द जो कि नकद रकम या कोई चीज़ कारोबार में लगाता है उसको मालिक या आजिर कहते हैं। इनफैक्ट he is the person who invests capital and gives his time and attention to the business. आजिर शख्स को कहते हैं जो कि सरमाया लगाता है और अपना वक्त और अपनी तवज्जो कारोबार को देता है। He is entitled to receive the profit and bear the loss of business. वो नफ़ा वसूल करता है और नुकसान को बर्दाश्त करता है। In partnership, the proprietors are called as partners. अकेले मालिक की सूरत में उसको वाहिद आजिर, शराकत की सूरत में शुरका, and in company they are called as shareholders, और कंपनी की सूरत में हिस्सादार कहते हैं। अगर अकेला शख्स कारोबार करता है तो उस सूरत में हम उसे वाहिद आजिर कहते हैं, यानी अकेला मालिक है कारोबार का, प्रोप्राइटर है या ऑनर है। शराकत की सूरत में हम जो इन्वेस्ट करते हैं सरमाया कारोबार में उनको शुरका कहते हैं, यानी पार्टनर्स कहते हैं प्रोप्राइटर्स को। और कंपनी की सूरत में प्रोप्राइटर्स को शेयर्स होल्डर होते हैं। प्रोप्राइटर मीन अ पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी और थिंग इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज ऑनर और प्रोप्राइटर। ऐसा फर्द जो कि नकद रकम या कोई चीज़ कारोबार में लगाता है उसको मालिक या आजिर कहते हैं। इनफैक्ट he is the person who invests capital and gives his time and attention to the business. आजिर शख्स को कहते हैं जो कि सरमाया लगाता है और अपना वक्त और अपनी तवज्जो कारोबार को देता है। He is entitled to receive the profit and bear the loss of the business. वो नफ़ा वसूल करता है और नुकसान बर्दाश्त करता है। इन पार्टनरशिप द प्रोप्राइटर आर कॉल्ड एज पार्टनर एंड इन कंपनी दे आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स। अकेले मालिक की सूरत में इसको वाहिद आजिर, शराकत की सूरत में शुरका और कंपनी की सूरत में हिस्सादार कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है सोल प्रोप्राइटर।
sole proprietor. When the business is owned and managed by an individual, जब कारोबार मुकम्मल तौर पर किसी एक फ़र्द वाहिद की मलकियत और कंट्रोल में हो, इट इज़ कॉल्ड एज सोल प्रोप्राइटर, तो उसे वाहिद आजिर कारोबार कहते हैं। It means that a single person has provided the capital for the business. ऐसे कारोबार में सिर्फ एक ही फर्द तमाम सरमाया फराहम करता है, and he is liable for all the profit or loss of the firm, और वो खुद ही या अपने मुलाजमीन की मदद से इसका इंतज़ाम चलाता है और तमाम कारोबारी मुनाफे का खुद हकदार होता है, नफ़े और नुकसान का खुद हकदार होता है। चूँकि वो खुद ही अकेला वाहिद कारोबार का मालिक है, आजिर है, वो खुद ही उसमें सरमाया लगाता है, खुद ही उसको पूरी तवज्जो देता है और वो खुद ही अकेला इसके नुकसान और नफ़े का ज़िम्मेदार होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? वाहिद मिल्कियती कारोबार। When the business is owned and managed by an individual, it is called as sole proprietor. क्या ऐसा कारोबार जिसमें सिर्फ एक शख्स ही उसको मैनेज करे और उसे सरमाया फराहम करे, उसे हम वाहिद आजिर का कारोबार कहते हैं। It means that a single person has provided the capital. ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें सिर्फ एक शख्स ही सरमाया फराहम करता है और द बिजनेस कारोबार को, एंड ही इज़ लाइबल, और वही ज़िम्मेदार होता है फॉर ऑल प्रॉफिट का भी एंड लॉस का भी। सेकंड है पार्टनरशिप। नेक्स्ट टर्म है आपकी पार्टनरशिप। व्हेन द बिजनेस इज़ ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय सम इंडिविजुअल, इट इज़ कॉल्ड एज पार्टनरशिप। जब कारोबार दो या दो से ज़ायद अफराद की मलकियत में हो और वही इसका इंतज़ाम चलाते हों, ऐसे कारोबार को शराकत कहते हैं। दिस मीन्स दैट सम पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड कैपिटल एंड दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। ईच मेंबर इज़ कॉल्ड पार्टनर। इस सूरत में चंद अफराद मिलकर सरमाया लगाते हैं और मुनाफा या नुकसान बाहम तकसीम करते हैं। हर एक हिस्सादार को शरीक कहते हैं या पार्टनर कहते हैं। पार्टनरशिप मीन व्हेन द बिजनेस इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय सम इंडिविजुअल, इट इज़ कॉल्ड एज पार्टनरशिप। जब कारोबार दो या दो से ज़ायद अफराद की मलकियत में हो और वही इसका इंतज़ाम चलाते हों, तो ऐसे कारोबार को शराकत कहते हैं। दिस मीन्स दैट सम पीपल हैव contributed capital and they are sharing the profit and losses of the firm. Each member is called partner. इस सूरत में चंद अफराद मिलकर सरमाया लगाते हैं और मुनाफा या नुकसान बाहम तकसीम करते हैं। हर एक हिस्सादार को शरीक यानी पार्टनर कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी। व्हेन द बिजनेस इज ओन्ड बाय मैनी पीपल एंड मैनेज्ड बाय देयर अपॉइंटेड पर्सन्स, जब कारोबार बहुत सारे अफराद की मलकियत में हो और इसका इंतज़ाम मुकर्रर करदा अफराद चलाते हों, ईच मेंबर इज़ कॉल्ड एज शेयर होल्डर। सच फर्म आर जनरली known by their own name and their owners have a limited liability. According the capital invested by each of them, they receive the profit according to their shares.
اس قسم کے کاروبار کی حیثیت مالکان سے الگ ہوتی ہے اور حصہ داروں کی ذمہ داری ان کی طرف سے لگائے گئے سرمایے تک محدود ہوتی ہے اور ان کو ان کے حصے کے مطابق منافع ملتا ہے. ٹھیک ہے. جوائنٹ اسٹاک کمپنی مین when the business is owned by many people and managed by their appointed persons, each member is called as shareholder. Such firms are generally known by their own name and their owners have a limited liability according to the capital invested by each of the firm they receive the profit according to their shares. جب کاروبار بہت سارے افراد کی ملکیت میں ہو اور اس کا انتظام مقرر کردہ افراد چلاتے ہوں، اس قسم کے کاروبار کی حیثیت مالکان سے الگ ہوتی ہے اور حصہ داروں کی ذمہ داری ان کی طرف سے کاروبار میں لگائے گئے سرمایے تک محدود ہوتی ہے اور ان کو ان کے حصے کے مطابق منافع ملتا ہے. نیکسٹ ٹرم ہے آپ کی پیج نمبر 14 پر فرم نیم. فرم نیم. The name under which the business is carried on is called as firm name. In fact, it is a unique title of the business for its identification. The examples of firm's name are Zaidi General Store, Zahid Traders, Aslam and Sons, ABC Limited, etc. جس نام کے تحت کاروبار کیا جاتا ہے اس کو فرم کا نام کہتے ہیں. یہ ایک منفرد عنوان ہوتا ہے جو کہ کاروباری ادارے کی شناخت کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا زیدی جنرل اسٹور، زاہد ٹریڈرز، اسلم اینڈ سنز، اے بی سی لمیٹڈ وغیرہ فرم کے نام کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے. فرم نیم یعنی آپ نے جو کاروبار شروع کیا اس کا نام رکھنا ہے نا، تو وہ جو نام رکھتی ہیں آپ، جس نام سے آپ کا کاروبار چلتا ہے اس کو ہم فرم نیم کہتے ہیں. دا نیم انڈر وچ دا بزنس از کیریڈ آن is called as firm name. In fact, it is a unique title of the business for its identification. The examples of firm's name are Zaidi General Store, Zahid Traders, Aslam and Sons, ABC Limited, etc. وغیرہ. نیکسٹ ٹرم ہے ٹرانزیکشنز. ٹرانزیکشنز کیا ہے؟ ٹرانزیکشنز کہتے ہیں لین دین کو. Any dealing between two persons, any dealing between two or more persons for exchange of goods or services. دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان مابین اشیاء یا خدمات کے باہم تبادلہ کو لین دین کہتے ہیں. which affect the financial position of a business and also can be measured in terms of money is called business transactions. لین دین کی مالیت کا تعین زر کی صورت میں کیا جاتا ہے اور اس کے طے پانے کی صورت میں کاروبار کی مالی حالت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. It is of two types, cash transactions and credit transactions. لین دین کی دو اقسام ہیں، نقد لین دین اور ادھار لین دین. Transactions mean any dealing between two or more persons for exchange of goods or services. دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان اشیاء یا خدمات کے باہم تبادلہ کو لین دین کہتے ہیں. which affect the financial position of a business and also can be measured in terms of money is called business transaction. لین دین کی مالیت کا تعین زر کی صورت میں کیا جاتا ہے اور اس کے طے پانے کی صورت میں کاروبار کی مالی حالت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. It is of two types. اس کی دو اقسام ہیں ٹرانزیکشنز کی. نمبر 1 کیش ٹرانزیکشنز اور سیکنڈ کریڈٹ ٹرانزیکشنز.
नकद लेन देन और उधार लेन। जब आप नकद लेन देन करती हैं, कैश दे देती हैं, अशिया ले लेती हैं, तो उसे हम कैश ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और अगर हम अशिया ख़रीद लेते हैं लेकिन अदायगी नहीं करते, अदायगी आने वाले वक्त में करते हैं, वादा करते हैं कि आने वाले वक्त में करेंगे, तो उसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है कैश ट्रांजैक्शंस। अब कैश ट्रांजैक्शंस क्या हैं? When the cash is immediately paid for the amount of transactions, it is called cash transactions. For examples, goods are purchased and cash is paid. जब किसी लेन देन में मतलूबा रकम फौरी तौर पर अदा कर दी जाए तो उसको नकद लेन देन कहते हैं। मसलन जब अशिया की ख़रीद की जाए और इनकी कीमत अदा कर दी जाए तो उसको हम कैश ट्रांजैक्शंस कहते हैं। यानी अशिया हमने ख़रीद ली और पैसे फ़ौरन अदा कर दिए तो उसको हम कैश ट्रांजैक्शंस कहेंगे। कैश ट्रांजैक्शंस मीन व्हेन द कैश इज़ immediately paid for the amount of transactions, it is called as cash transactions. For examples, goods are purchased and cash is paid. जब किसी लेन देन में मतलूबा रकम फौरी तौर पर अदा कर दी जाए तो उसको नकद लेन देन कहते हैं। मसलन जब अशिया ख़रीद की जाए और इनकी कीमत अदा कर दी जाए तो उसको हम कैश ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ठीक है।